आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से यूसुफ अर्थात जोसेफ के सत्य घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूसुफ के 11 भाई और एक बहन थी और इन सभी में उनके पिता यूसुफ से ज़्यादा प्रेम करता था। इस बात से यूसुफ के भाई यूसुफ से जला करते थे और यूसुफ से बैर भी रखते थे कि पिता यूसुफ को सभी से ज़्यादा प्रेम और स्नेह करता है, और यही बैर की भावना यूसुफ के लिए मुसीबत का कारण बनता है। एक दिन यूसुफ के पिता ने यूसुफ के जन्मदिन पर एक रंग बिरंगा कोट दिया। वह कोट बहुत ही सुंदर, शानदार और अच्छा था, और इस कोट को यूसुफ पहनता था और आनंदित होता था। इस वजह से उसके भाई उससे अत्यधिक बैर करने लगे। एक दिन परिवार के सभी लोग भोजन करने बैठे थे, तब यूसुफ ने अपने भाइयों को एक स्वप्न के बारे में बताया जिसे उसने रात में देखा था। मैंने उस सपने में देखा है कि हम सब मिलकर गेहूं की बालियों खेतों में लगा रहे हैं। खेत में गेहूं की बालियां लगाने के बाद मैंने देखा कि तुम सब के बालियां मेरे गेहूं के गुच्छों को सलाम कर रही है। यूसुफ का यह बात सुनकर उसके भाई क्रोधित हुए और कहने लगे, तुम पागल हो गए हो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम बताना चाहते हो कि हम सब तुम्हारा गुलामी करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर फिर यूसुफ कहता है, अच्छा इसे छोड़ो, मैंने एक और स्वप्न देखा है, उसे बताता हूँ। यूसुफ ने कहा, मैंने अपने सपने में देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सलाम कर रहे हैं। यह सुनकर उसके भाई और भी क्रोधित हो गए और सभी ने मिलकर कहा, ओह अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि हमारे माता पिता और हम सब तुम्हें सलाम करेंगे और तुम्हारी गुलामी करेंगे। और सभी पिता से कहने लगे, तुम यह क्या सुनते हो? आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? यह कुछ भी बकवास करता जा रहा है। यह सुनकर पिता ने कहा, यह कोई फालतू सपना नहीं है, यह ईश्वर द्वारा दिया हुआ सपना है। अब पिता की भी यह बात सुनकर सभी भाई क्रोधित होकर वहां से चले गए, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। फिर दूसरे दिन हर दिनों की तरह सारे भाई अपने अपने कामों में भेड़ चराने के लिए लगे हुए थे। तभी सभी भाइयों ने देखा कि यूसुफ अपने पिता के दिए हुए कोट पहनकर चला आ रहा है। तब भाइयों ने उसे आते देखा और उसे मारने की योजना बनाया, और यूसुफ के पास आते ही सभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया। और यह सब देखकर यूसुफ डर गया, भयभीत हो गया और छोड़ने की विनती करने लगा। तब सभी भाइयों ने कहा, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम अपने आप को महान दिखाकर हम सभी पर राज्य करना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह कहने के बाद सभी ने यूसुफ के कोट को उतार दिया तथा छीन लिया और यूसुफ को पास के कुएं में फेंक दिया। इसके बाद सभी भाइयों ने देखा कि दूर से कुछ व्यापारी चले आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सोचा कि यूसुफ को उन व्यापारियों के हाथों बेच दिया जाए। तब सभी ने यूसुफ को कुएं से बाहर निकाला और व्यापारियों के हाथों में यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों के बदले में बेच दिया, और वह व्यापारी यूसुफ को गुलाम बनाकर मिस्र देश की ओर ले गए। इसके पश्चात भाइयों ने सोचा कि अब घर जाकर पिता से क्या कहेंगे यूसुफ के विषय में। इसके लिए वह सभी ने एक बछड़े को मारकर उसके लहू में यूसुफ के कोट को डुबो दिया, अर्थात उस कोट को लहू में भिगो दिया, और उस कोट को ले जाकर अपने पिता को यह कहकर दिखाया कि यूसुफ को जंगली जानवरों ने मार खाया है और यह कोट ही हमें मिला है। तब यह दुखद समाचार सुनकर पिता रोने लगा, अपना कपड़ा फाड़ा और सभी नगरवासी भी शोक करने लगे। और उधर दूसरी ओर उन व्यापारियों ने यूसुफ को मिस्र देश की ऐसी जगह पर ले गए जहां लोगों को बेचा जाता था और नीलाम किया जाता था। लोगों ने यूसुफ को देखा और उसके लिए बोलियां लगाई, और उस यूसुफ को मिस्र के पोटीफर ने खरीद लिया। पोटीफर मिस्र की सेना का मुखिया था। अब यूसुफ पोटीफर का गुलाम बन चुका था। यूसुफ को पोटीफर ने अपने घरों के खेतों के सभी कार्य कराया करता था। यूसुफ बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह सारे काम पूरी लगन के साथ किया करता था। इस यूसुफ के कारण पोटीफर की संपत्ति में भारी मुनाफा फायदा होता गया। इसलिए इसके पश्चात पोटीफर ने यूसुफ की ईमानदारी और सच्चाई लगन को देखकर उसे अपनी संपत्ति का प्रबंधक बना दिया।
यूसुफ दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक और समझदार व्यक्ति था। इस कारण पोटीफर की पत्नी यूसुफ की ओर आकर्षित होने लगी, उसे पसंद करने लगी और उसके अंदर हवस व्यभिचार ने जन्म ले लिया था। एक दिन पोटीफर किसी काम से मिस्र देश से बाहर गया हुआ था। तब पोटीफर की पत्नी ने मौका पाकर यूसुफ को अपने पास बुलवाया और कहा, यूसुफ कमरे के अंदर मेरे पास आ जाओ। यूसुफ अंदर कमरे में नहीं जाना चाहता था, लेकिन बार बार विनती करने पर यूसुफ को कमरे में जाना पड़ा। फिर पोटीफर की पत्नी ने उससे व्यभिचार करने को कहा, संबंध बनाने को कहा, लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला था। वह यहोवा की आज्ञाओं को मानता था। इस कारण वह व्यभिचार करने से बचा और उस स्त्री के पास से भागा और कमरे से निकलकर चला गया। तब पोटीफर की पत्नी यह देख अत्यधिक क्रोधित हुई और जलने लगी और यूसुफ को फंसाने और अपमानित करने का योजना बनाई। इसके पश्चात जैसे ही पोटीफर अपने कार्य कर राजभवन में वापस आया, तभी उसकी पत्नी ने अपने कपड़े फाड़कर बलात्कार के आरोप में यूसुफ को फंसाई और कहने लगी कि यूसुफ ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। यह सुनकर पोटीफर क्रोध से जलने लगा और वह यूसुफ को जेल में डालने का आदेश दिया और यूसुफ को सालों तक जेलों में रखा गया। यूसुफ को जेल में रहते हुए 2 साल हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर मिस्र के फराओं को 2 सपने आया करते थे। वह चिंतित थे कि इन सपनों का अर्थ क्या है। उन्होंने अपने सभी पंडितों शास्त्रियों से पूछा, लेकिन वह असफल रहे। एक दिन किसी तरीके से फराओं को खबर मिला कि हमारे पास एक कैदी है जिसे सपनों का अर्थ बड़ी सटीकता और सच्चाई के साथ बताता है, और उसका नाम यूसुफ है। यह जानकारी पाकर फराओं ने यूसुफ को बुलवाया और उससे अपने अपने सपनों का राज जानना चाहा। इसके पश्चात फराओं ने अपना पहला सपना यूसुफ को सुनाया कि मैंने सपने में देखा कि 7 हट्टे कट्टे गायें नदी से निकली और घास चरने लगी, और उसके कुछ देर बाद 7 पतले दुबले गायें मड़ई से निकली और उन 7 हट्टे कट्टे गायों को खा गई। यूसुफ ने पहला सपना सुनने के बाद वह दूसरे सपनों का हाल पूछा। फिर फराओं ने दूसरे सपने की बात सुनाई। अनाज की 7 मुरझाए हुए बालियां जो कि 7 मोटे बालियों को खा गई। यूसुफ फराओं के दोनों सपनों को ध्यानपूर्वक सुना और सपनों का अर्थ बताने लगा कि मालिक, आपके इन दोनों सपनों का अर्थ है कि मिस्र के 7 साल बहुत ही अच्छे होंगे, जिसमें हरियाली होगी, उन्नति होगी और अच्छे फसल होंगे। लेकिन उसके बाद के 7 साल बहुत ही सूखा होगा, अकाल और भयंकर अकाल पड़ेगी, जिसमें सभी खाना पानी सूख जाएगा, सभी पशु मारे जाएंगे। यह अर्थ सुनने के बाद फराओं ने अपने सेवकों और अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि इन 7 सालों में अनाज की खाद्य पदार्थों की अत्यधिक मात्रा में पैदावार किया जाए और उसे इकट्ठा करके रखा जाए, ताकि सूखा पड़ने पर अर्थात अकाल पड़ने पर इसका इस्तेमाल हमारे और हमारी प्रजा के लिए किया जाएगा। इसके पश्चात जैसे जैसे यूसुफ ने कहा था वैसे ही हुआ। मिस्र में शुरुआत के 7 सालों में अत्यधिक पैदावार, हरियाली का परिपूर्णता हुआ और लोगों ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था और भारी मात्रा में अन्न एकत्रित किया गया। अब यूसुफ की काबिलियत और ईमानदारी को देखकर मिस्र के फराओं ने उसे मिस्र का वजीर बना दिया। वजीर वह पद होता है जो राजा के बाद देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। अब इसके बाद राजा ने मिस्र के हर काम, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी के ऊपर यूसुफ को सौंप दिया। अब आगे इस कहानी में देखते हैं कि मिस्र देश तो जोसेफ अर्थात यूसुफ के द्वारा संपन्न हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कनान देश में जहां जोसेफ का परिवार रहता है, भारी अकाल पड़ा। वहां पे खाने पीने की दिक्कतें होने लगी। वहां पे हर जगह सूखा और खाद्य पदार्थ की कमी होने लगी। फिर याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न की परिपूर्णता है, तो वह अपने सभी पुत्रों को कहा कि यहाँ कनान में अकाल है, तुम सब जाओ और मिस्र में से अन्न व खाद्य पदार्थ खरीद लाओ। याकूब अपने छोटे पुत्र बिन्यामीन को नहीं भेजता है। वह डरता था कि बिन्यामीन के ऊपर कुछ विपत्ति न पड़ जाए। तब सभी भाई मिस्र की ओर चले गए। मिस्र पहुंचकर सभी भाई जोसेफ से मिलते हैं, लेकिन वे जोसेफ को नहीं पहचान पाते। लेकिन उधर जोसेफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया और अनजान बनने का नाटक किया।
जोसेफ को तो सभी भाई दिख रहे थे, लेकिन उसका छोटा भाई बिन्यामीन नहीं दिख रहा था। तब जोसेफ ने योजना बनाई और उन सभी को भेदिए होने का आरोप लगाया। फिर सभी भाइयों ने उत्तर दिया कि नहीं मालिक, हम 12 भाई, जिनमें से एक मर गया और दूसरा कनान देश में पिता के पास है, और हम सब एक ही पुरुष के पुत्र हैं। तब जोसेफ ने उन सभी को बंदी बनाकर 3 दिनों तक रखा। इसके पश्चात फिर जोसेफ ने आदेश दिया कि अब तुम में से कोई एक बंदी रहेगा। तब भाइयों ने सिमोन को छांटकर बंदी में रखने के लिए निकाला। फिर जोसेफ ने कहा, जब तक तुम तुम्हारे छोटे भाई को नहीं ले आते, तब तक यह सिमोन बंदी रहेगा। यह कहकर सभी को रिहा किया और उन्हें जाने का आदेश दिया, और उनके सामानों के साथ अन्न और खाने के सभी पदार्थ भारी मात्रा में रखवा दिए, और साथ ही रुपयों की थैली भी उनके बोरों में रखवा दिया गया, और वे कनान देश को चले गए। उन सभी को रास्ते में पता चला कि बोरियों में अन्न व खाने के पदार्थ के साथ में रुपयों की थैली भी है। यह सब देखकर सभी भयभीत हो गए और उनके जी में जी न रहा। एक दूसरे को वे ताकते रहे और बोले कि परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। इसके पश्चात वे कनान पहुंचकर अपने पिता से पूरी घटनाक्रम सुनाया और कहा, वापस लौटते वक्त अपने छोटे भाई अर्थात बिन्यामीन को मेरे पास ले आओ, तब मैं जानूंगा कि तुम भेदिए नहीं। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा और तुम इस देश से लेन देन कर सकोगे। यह सुनकर याकूब भयभीत हो गया और अपने छोटे बेटे को भेजने के लिए मना कर दिया। इस दौरान समय बीतता गया और दूसरी बार कनान में अकाल पड़ी, और आखिरकार अकाल ने याकूब को अपने सभी पुत्रों के साथ छोटे बेटे बिन्यामीन को भी भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार याकूब ने कुछ उपहार भेजे, जिसमें बलसान, मधु, सुगंध द्रव्य, गंधरस और पिस्ते बादाम भी थे, और अनाज के लिए 2 गुने रुपये भी दिए। इसके पश्चात वे बिन्यामीन को लेकर मिस्र पहुंच गए। मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। बिन्यामीन को देख यूसुफ आनंदित हुआ, और यूसुफ ने अपने अधिकारियों और सेवकों को आज्ञा दिया कि वे इन सभी लोगों के लिए एक विशेष भोजन तैयार करें, जो वह उनके साथ खा सके। इसके पश्चात अधिकारियों ने इन सब लोगों को यूसुफ के राजभवन में ले गए, और सिमोन को भी सभी लोगों के पास लाया गया। फिर कुछ देर बाद यूसुफ भी अपने भाइयों के पास आ गया। यूसुफ को देखकर सभी भाइयों ने दंडवत किया, और उसके पिता ने जो उपहार भेजा था उसे यूसुफ के सामने भेंट चढ़ाया। तब यूसुफ ने अपने सगे छोटे भाई बिन्यामीन को देखा, और उसका मन स्नेह प्रेम से भर गया, और यूसुफ कमरे के बाहर जाकर रोने लगा। कुछ देर बाद यूसुफ अपना मुंह चेहरा धोकर शांत होकर वापस कमरे पर लौट आया। लेकिन अब भी यूसुफ ने अपना पहचान अपने भाइयों के सामने प्रकट नहीं किया था। फिर यूसुफ ने मेज में सभी भाइयों को उनकी आयु के क्रमानुसार बैठाया और भोजन कराया, जिसमें से सब भाइयों में से ज्यादा 5 गुना अधिक भोजन बिन्यामीन को दिया गया, और वे सभी मनमाना खाया पिया और आनंद मनाए। इसके पश्चात वे सभी खा पी लिए। तब यूसुफ ने अपने अधिकारियों को आज्ञा दिया कि वह सभी लोगों के बोरों में जितने भी भोजन वस्तु समा सके भर दो, और साथ ही बोरों के मुंह पर रुपयों की थैलियां भी डाल दो, और कहा, मेरा चांदी का कटोरा उस बिन्यामीन के बोरे में छिपा कर रख दो। और अधिकारियों ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात भोर होते ही यूसुफ ने अपने भाइयों को उसके दिए हुए भोजन वस्तुओं की बोरों के साथ विदा किया। तब वे सभी भाई आधे रास्ते पर ही पहुंचे थे कि यूसुफ ने अपने अधिकारियों से कहा, उन लोगों का पीछा करो और उनको घेर कर उनके बोरों में से मेरा चांदी का कटोरा निकालकर कहना कि तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है। इस चांदी के कटोरे में मेरा स्वामी खाता पीता है और तुम इसे चुरा कर ले जा रहे हो। यह कटोरा जिस भी व्यक्ति के बोरे में से निकला है वह मार डाला जाएगा। तब अधिकारियों ने ऐसा ही किया। उन्हें आधे रास्ते में पकड़कर कटोरा चोरी करने के लिए पकड़ लिया। तब भाइयों ने कटोरे को अपने बोरों में देखकर घबरा गए और जीवन दान के लिए गिड़गिड़ाने लगे। इसके पश्चात यहूदा और उसके भाई यूसुफ के पास वापस भवन में पहुंचे, और यूसुफ ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम नहीं जानते कि यह गंभीर पाप है? तब यहूदा ने कहा, हम सभी निर्दोष हैं प्रभु, यह चोरी हमने नहीं किया है। इसके पश्चात
फिर यूसुफ ने कहा, यह कटोरा जिस भी व्यक्ति के पास मिला है वह मेरा दास होगा। बाकी बचे हुए तुम सब लोग अपने पिता के पास वापस चले जाओ। फिर यहूदा विनती करता है कि बिन्यामीन के बदले मुझे अपना दास बना ले, क्योंकि मैंने अपने पिता से बिन्यामीन को कुशल क्षेम से वापस लाने के लिए शपथ खाई है। यदि बिन्यामीन पिता के पास नहीं गया तो वह मर जाएगा, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा है। यह निवेदन सुनकर यूसुफ सभी अधिकारियों को जो उसके आसपास खड़े थे वहां से जाने को कहा, और वे सभी भाइयों के सामने खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और अपना पहचान बताया कि मैं ही यूसुफ हूँ जिसे तुमने व्यापारियों के हाथों में बेच दिया था। क्या मेरा पिता अब भी जीवित है? यह देखकर और सुनकर उसके सभी भाई घबरा गए। तब फिर यूसुफ ने कहा, मेरे भाइयों निकट आओ और पछताओ नहीं, अपने किए पर शोक मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। इस प्रकार यूसुफ का एक और स्वप्न पूरा हुआ जो उसने वर्षों पहले देखा था। इसके पश्चात यूसुफ अपने भाइयों के लिए और अपने पिता के लिए मिस्र का उत्तम से उत्तम वस्तु, अच्छे से अच्छा पदार्थ दिया और उनके लिए गाड़ी, सामग्री और अच्छे वस्त्र ले जाने के लिए दिए। तब यह सब लेकर उसके भाई चले गए और अपने पिता को पूरा हाल प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा विस्तार से बताया। यह सुनकर उनका पिता बहुत ही आनंदित हुआ, मगन हुआ। फिर कुछ दिनों पश्चात पिता समेत सभी भाई अपने सामानों, पशुओं के साथ मिस्र देश में यूसुफ के पास आकर रहने लगे और वह सभी अपना जीवन आनंद से जीने लगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस घटना को देखते हुए हमें यह शिक्षा मिलता है कि यूसुफ इतना मुसीबत परेशानियों में शुरुआत से रहा। उसे मारा गया, पीटा गया, गड्ढे में डाला गया और उसे व्यापारियों के हाथों में बेचा भी गया था। लेकिन यूसुफ का विश्वास परमेश्वर के प्रति इतना मजबूत था कि उसका प्रताड़ना, बदनामी होने के बाद भी वह मजबूत परमेश्वर की विश्वास और आज्ञाओं पर बना रहा। और यही कारण था कि यूसुफ को परमेश्वर ने गड्ढे से महल तक पहुंचाया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस यूसुफ की सत्य घटना को सुनकर आनंदित और आशीषित हुए होंगे। धन्यवाद।